नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक घर की वजह से किसी के साथ घटी हुई इतनी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि सुनकर दिमाग चकरा जाएगा। ज़्यादा मैं आप लोगों को स्पॉइलर नहीं दूंगा। आज की कहानी सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्कैरी और क्रीपी है। आइए डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी जानते हैं। ये जो घटना घटी है ना, आज से 3 साल पहले घटी थी। आज से 3 साल पहले गोवा में रहने वाली एक फैमिली, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम अपनी मुश्किल से ज़िंदगी कैसे कैसे बिता रहे हैं और उस मुश्किल दौर में हमारी ज़िंदगी में कुछ इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा। सबसे पहले हमें उस फैमिली के बारे में जानना चाहिए। ये एक क्रिश्चियन फैमिली की स्टोरी है जो कि गोवा के रहने वाले हैं। उनमें मेन डैनी थी। उनकी शादी एक मैक नाम के लड़के से करती हैं और उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी कट रही थी। उनकी 2 लड़कियां भी होती हैं, एक रोज़ और एक जैनी। इनकी 4 लोगों की ज़िंदगी आराम से गोवा के उस घर में कट रही थी, आराम से चल रही थी। लेकिन आज से 3 साल पहले अचानक से एक सड़क दुर्घटना में जो मैक हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब मैक की मृत्यु होती है उसके बाद से जो बेचारी डैनी थी वो बिल्कुल अकेले हो जाती हैं। अपनी दोनों बेटियों को कैसे संभालूंगी, कैसे उनका पढ़ाई लिखाई करवाऊंगी, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करूंगी, बहुत मुश्किल हो गया था। क्योंकि बचपन से, हमेशा से, जब से वो लोग पैदा हुए तब से इतने बड़े हो गए थे, दोनों पति पत्नी मिलके संभाले थे, दोनों ने पाल पोस के बड़ा किए थे। क्योंकि जो जैनी थी वो कॉलेज में थी और जो रोज़ थी वो छोटी थी, अभी स्कूल में थी, तो पूरी जिम्मेदारी इनके डैनी के ऊपर ही आ गया था। अब क्या करें, अपना काम कर करके वैसे ही अपनी बेटियों को पाल रही है। एक बेटी को स्कूल छोड़ते हुए जा रही है, दूसरे को कॉलेज छोड़ के चली गई, अपना काम कर रही है, फिर रात को घर वापस आ रही है, खाना वाना खा रहे हैं, बना रहे हैं और ज़िंदगी ऐसे ही कट रही है। अब ठीक 3 साल पहले एक रात में पहुंचते हैं जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अभी से 3 साल पहले? 3 साल पहले, हाँ। यानी 2021 की बात कर रही हो अब तुम? हाँ, 2021 की बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी उस रात में और अभी रात के लगभग 11:30 का टाइम हो गया था। लेकिन जो डैनी है वो घर वापस नहीं आई थी, यानी कि बच्चियों की मम्मी बोलते हैं आपसे। मम्मी घर वापस नहीं आई थी। अब दोनों लड़कियां घर पे परेशान हो रही हैं कि कहाँ चली गई हमारी माँ, कहाँ चली गई। हाँ, कि इतनी बारिश का टाइम है और पीट पीट के बारिश हो रही है, ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही है, एकदम ही माहौल ख़राब हुआ पड़ा है बाहर और का। 2021 वाला टाइम भी इतना सही नहीं था, दुनिया में क्या कुछ फैला हुआ था समझ रहे हैं आप लोग। हाँ, फिर ये दोनों टेंशन में है। जो जैनी बेचारी है वो अपनी छोटी बहन रोज़ को कैसे कैसे संभाल रही है। बहुत बोल रही खाना वाना खा ले, बोल रही है कि नहीं नहीं मम्मी आएगी तो ही खाऊंगी। मम्मी कभी इतना लेट नहीं होती, आज इतनी लेट क्यों हो गई, लेकिन मम्मी आ ही नहीं रही है। रात के 1 बज जाते हैं दोनों को ढूंढते ढूंढते। मम्मी तब जाके रात के 1:30 बजे करीब आती है और सिर्फ बेल बजाती है और दोनों भागते हुए जाती है, शायद मम्मी होगी। दरवाज़ा खोलते हैं तो मम्मी पूरी तरह से बारिश में भीगी हुई थी, पूरी तरह से कपड़ा पूरा बारिश में भीगा हुआ है, एकदम अजीब सा कांप रही है। तो जैनी बोलती है मम्मी मम्मी आप इतना कांप क्यों रहे हो, कैसे बारिश में क्यों भीग गई, आप छुप गई होती अगर ज़ोर से बारिश हो रही होती तो, आप फ़ोन क्यों नहीं किए हमें। तो वो कुछ नहीं बोलती है। इसको लगता है जैनी को हो सकता है मम्मी का फ़ोन ऑफ हो गया होगा। बोलती है जैनी रोज़ को जा जल्दी टॉवल लेके आती है और मम्मी का सिर वेर पोंछती है लड़की, बड़ी वाली लड़की। और उसके बाद मम्मी को लेकर रूम में बैठाती है, बोलती है मम्मी आप चेंज कर लो और आप फ़ोन क्यों नहीं किए। अभी मम्मी कुछ नहीं बोल रही है। तो इसको थोड़ा सा वियर्ड लगता है, जैनी को थोड़ा वियर्ड लगता है कि मम्मी क्यों नहीं कुछ बोल रही है। तो रोज़ को बोलती है एक काम कर, तो खाना खा ले और अपने बेडरूम में जाके सो जा, मम्मी को मैं भी खिला के सुला दूंगी और मैं भी सो जाऊंगी, टेंशन मत ले तू, आ जाऊंगी तेरे पास सोने के लिए। तो रोज़ भी अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी ना कुछ खा रही है ना कुछ बोल रही है। अब जैनी को समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही है। चलो समझ में आ रहा है कि बारिश में भीग गई थी, बहुत काँप रही थी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बिल्कुल चुप्पी साध दे, कुछ बोले ही ना। तो वो सोचती है जाने तो कोई बात नहीं, मैं खाना किचन में रख देती हूँ और मम्मी को बोल देती हूँ निकाल के खा लेगी। बोलती है कि मम्मी मैं किचन में खाना रख दूँ, आप खा लेना, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। ये जैनी रोज़ के कमरे में सोने के लिए चली जाती है और मम्मी अपने कमरे में शायद सो रही थी, अब इतना ध्यान नहीं देती है। जैसे ही रात के 3 बजे का टाइम होता है वैसे ही अचानक से रोज़ चीख के उठती है।
चीख के उठती है तो जैनी भी घबरा जाती है, बोलती है क्या हुआ, तो इतना चीख क्यों रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो बोलती है रोज़ की दीदी मैंने मम्मी ना मुझे छत से धक्का मार रही थी। बोलती है क्या बात करी, मम्मी कहाँ छत से धक्का मारेगी, तो सो रही है यहाँ पर। बोल रही थी दीदी शायद वो सपना था, मैं ना सपना देखी कि मम्मी मुझे बुला रही थी, छत पे गई है और छत से मुझे धक्का मार दी है और मैं गिर गई हूँ, मेरा सिर फट गया है, मम्मी मुझे मारने की कोशिश कर रही है दीदी। तो बोलती है जैनी की पागल हो गई है क्या, मम्मी ऐसा क्यों करेगी, ऐसा थोड़ी होता है, सो जा तेरा बुरा सपना होगा। रोज़ को सुलाने की कोशिश करती है जैनी, रोज़ कैसे तैसे करके सोने चली भी जाती है। अभी इनके सोए हुए 10 मिनट का टाइम हुआ भी नहीं होगा कि अचानक से जो मम्मी थी, मम्मी के कमरे से ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। अब दोनों भागते भागते मम्मी के कमरे की तरफ जाते हैं। मम्मी के कमरे की तरफ जा गए तो क्या पाते हैं कि मम्मी अजीब सा उल्टा लेटी हुई है। उल्टा मतलब कि उनकी मुंह जो है ना, मुंडी उंडे से टेढ़ी होके बिस्तर पे है और पूरा पैर वैर ऐसे ऊपर कर दिए, ऐसा लेटी हुई है बेड पे। और अजीब सा ऐसा शरीर अकड़ा के अजीब सा चीख रही है, चिल्ला रही है, अजीब सी रोने की कोशिश कर रही है कि रो रही है नहीं रो रही है समझ में नहीं आ रहा, बस वो फ्रीज हो गई है। ये चीज़ देख के रोज़ और जैनी दोनों डर जाते हैं कि मम्मी को क्या हो गया। पास में जाते हैं और जैसे ही मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी क्या हुआ ऐसे पूछने के लिए, वैसे ही जो मम्मी थी वो ज़ोर से रोज़ के ऊपर अटैक करती है, छोटी वाली बेटी के ऊपर। और जैसे ही रोज़ के ऊपर अटैक करती है, जैनी समझ जाती है कि मम्मी को कुछ ना कुछ हो गया है और ये हमारी दुनिया से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ऐसी हरकत मम्मी ने आज तक ज़िंदगी में नहीं करी है, गुस्से में नहीं करी है, आज कैसे हो सकता है। तो वो भागने लगते हैं दोनों, सोचते हैं कि अगर हम घर पे रहेंगे तो शायद हमारे ऊपर और हावी हो सकती है और अटैक करने की कोशिश कर सकती है, हमको कहीं से मदद मांगनी चाहिए आस पड़ोस से। और ये सबसे अच्छी चीज़ की थी कि जल्दी वक्त रहते ये लोग अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते हैं, इनके बाजू में एक इनके अंकल रहते थे, उन अंकल के घर पे जाते, दरवाज़ा खटखटाते हैं ज़ोर ज़ोर से। वो अंकल दरवाज़ा खोलते हैं। बारिश तो आज इतनी हो रही थी जिसको लिमिट नहीं है। बहुत बैल बजाने के बाद, बहुत खटखटाने के बाद वो अंकल ने दरवाज़ा खोले थे। घनघोर बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। अंकल दरवाज़ा खोलते हैं, तब बोलती है जैनी रोते रोते, अंकल अंकल मम्मी को बचा लीजिए, मम्मी को कुछ हो गया है और मम्मी हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही है, अंकल प्लीज़ हमारे घर चलो। अंकल बोलते क्या हो गया, तो ये बोलते हैं हमको नहीं पता, हम नहीं बता पाएंगे, मम्मी को कुछ हो गया, जल्दी चलो। अंकल इन दोनों को लेके इनके घर जाते हैं और जैसे इनके घर जाते हैं क्या पाते हैं कि जो मम्मी है ना, मम्मी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मम्मी के पूरे हाथ से यहाँ से हर जगह से कट के निशान है और खून ही खून निकल रहा है। मम्मी ने खुद के ऊपर अटैक करी है और अजीब सा तड़प रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, एकदम हाइपर हो गई है। अब अंकल समझ जाते हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं पैरानॉर्मल चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ भूतिया एक्टिविटी हो गई है। अंकल तो समझ गए थे कि जो भी चीज़ें हुई है पैरानॉर्मल चीज़ें हुई हैं। लड़कियां भी समझ गई थी क्योंकि वो हरकतें ही इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक थी कि जो बोलने में ऐसा लग रहा है कि कुछ किया था, कुछ हुआ था शरीर के साथ। लेकिन आपके घर पे अगर कोई बंदा ऐसा है और अचानक से वो ऐसी एक्टिविटी करने लगे तो कोई भी समझ जाएगा ये कुछ ना कुछ भूतिया एक्टिविटी हुई है। अंकल बोलते हैं कि बेटा हम नहीं संभाल सकते, हम इसको कैसे संभाल सकते हैं, देखो हालत देखो उसकी, पूरा खुद को इतना जब चोट पहुंचा सकती है औरत तो तुमको और मुझे क्यों नहीं पहुंचा सकती है। एक काम करते हैं, इसको बांधते हैं और कैसे कैसे पकड़ के मुश्किल से उसको बेड में बांधा जाता है। बोलते हैं कि बांधते हैं और उसके बाद तुम लोग मेरे घर पे चलो, मेरे घर पे पूरी रात रहो और सुबह का टाइम होते से ही हम पंडित जी को लेके घर पे आएंगे। ऐसा ही करते हैं। अंकल के घर पे ये लोग मम्मी को बांध के अपने घर पे कैसे तैसे जाते हैं। नींद तो आती नहीं, पूरी रात बैठे बैठे निकाल देते हैं। जैसे सुबह का टाइम होता है, एक अंकल के पहचान में पंडित जी थे, वो पंडित जी को लेके अंकल वहाँ पहुँचते हैं घर पे, उसके जैनी और रोज़ के घर पे पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, अभी वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। पंडित जी एंटर करते से ही बोल देते हैं इस घर में बहुत ज़्यादा दबाव और भारीपन महसूस हो रहा है। मतलब कोई ऐसी शक्ति ने इस घर में प्रवेश कर गई है जो बहुत सालों से कहीं पे बंद थी और वो वहाँ से निकल नहीं पा रही थी और इस औरत की वजह से निकली है और इसके ऊपर हावी हुई है। ये लोग बोलते हैं क्या हो गया, मतलब कैसे पंडित जी। पंडित जी एक नींबू उतारा करते हैं पूरे बच्चों का, दोनों लड़कियों का और उस पूरे घर का, और घर के बाहर वाले एरिया में दरवाजे के पास रखते हैं और गंगा जल लेके जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से इनके बच्चों की मम्मी के ऊपर छिड़कना चालू कर देते हैं।
मम्मी के ऊपर ज़ोर ज़ोर से जल छिड़क रहे हैं, गंगा जल। उसके बाद वो एकदम हाइपर हो जाती है, बहुत झाड़ फूँक करते हैं। झाड़ फूँक करने के बाद जाके वो बेहोश हो जाती है। जब ज़्यादा गंगा जल छिड़कते हैं उसके बाद बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद आधे 1 घंटे बाद इनके घर पे पूरा पूजा पाठ हवन कीर्तन और पंडित जी करवाते हैं। बोलते हैं कि आप बुला के किसी फादर को भी आप एक बार शुद्धिकरण करवा लेना, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा कर रहा हूँ। मैं अपना जितना बिलीव है उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। पंडित जी पूरा करते हैं और उसके बाद जाके 2-3 घंटे बाद बच्चियों की मम्मी नॉर्मल होती है। और जब मम्मी नॉर्मल होती है तो पंडित जी का सबसे पहला सवाल यही था कि आप कौन सी ऐसी जगह पे गई थी जो एकदम खाली खाली सी थी और बंद बंद सी जगह थी। तो बच्चियों की मम्मी बताती है कि हाँ गई थी। रात की बात है, जब मैं अपने काम से वापस लौट रही थी तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी। और ज़ोर ज़ोर से बारिश होने की वजह से छुपने का जगह नहीं मिला और छाता ले जाना भी मैं भूल गई थी। और फ़ोन भी ऑफ़ ही हो गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, उसके बाद ऑफ़ हो गया था फ़ोन। तो एक झोपड़ी जैसा दिखाई दिया तो मैं वहाँ छुपने के लिए चली गई। लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी वाले शेड में मैं छुपी हुई थी, वैसे ही झोपड़ी के अंदर से किसी की बात करने की मुझे आवाज़ सुनाई देती है। तो मैं बोलती भी हूँ, एक्सक्यूज़ मी, है क्या कोई अंदर? मुझे मदद चाहिए थी, मैं 2 मिनट यहाँ पे रुक सकती हूँ। लेकिन किसी को जवाब नहीं आता है, बस कुछ बात करने खुसफुसाने की आवाज़ आती है। तो मैं वो झोपड़ी का दरवाज़ा ऐसे ही नॉर्मली था, मैं उसको खोल के देखती हूँ तो क्या पाती हूँ कि अंदर कोई भी नहीं है, सिर्फ एक औरत की फ़ोटो लगी हुई है वहाँ पे। और जैसे मैं उस औरत की फ़ोटो को देखती हूँ, वो औरत की फ़ोटो मुझे थोड़ी सी वियर्ड अलग सी दिखाई दे रही होती है। अभी मैं उस फ़ोटो को देख ही रही होती हूँ, वो फ़ोटो देखते ही देखते मेरे सामने अचानक से गिरती है और गिर के टूट जाती है। बस उसके बाद मैं सोचती हूँ कि मुझे बाहर निकल के भागना चाहिए, यहाँ से भीगते हुए घर जाना चाहिए। और जैसे निकलने के लिए टर्न होती हूँ, मुझे एक ब्लैक सी शैडो दिखाई देती है। इतना ही याद है, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं है। तो पंडित जी बोलते हैं कि हो ना हो, कोई आत्मा बहुत सालों से वहाँ पे कैद थी उस घर में, उस झोपड़पट्टी में, जो भी एरिया था, और वहाँ पे आप गई, आपने टोका, उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश किया और वो आपके ऊपर हावी हो गई और आपकी ऐसी हालत कर दी और आपके बच्चों को भी ऐसे ख़त्म कर सकती थी। बाप रे। लेकिन अभी वो लोग सेफ है ना? अभी ठीक है, आज 3 साल हो गए हैं, लेकिन उस घाव को भरने में टाइम अभी और बहुत साल लगेंगे, लेकिन ठीक है। हाँ, ऊपरी घाव तो भर जाते हैं, अंदरूनी घाव तो कई सालों तक या कह सकते हैं कई पीढ़ियों तक भी रह जाते हैं। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी रोज ने ही लिख के भेजा है, डैनी की सबसे छोटी बेटी रोज ने। चलो अच्छा हुआ रोज ने ये कहानी हमको लिख के भेज दी, जिससे एक बहुत अच्छी सीख सभी को आज मिल गई, साथ ही थोड़ा बहुत मनोरंजन। इसी बात पे वीडियो को अब तक देख ही लिए थे तो लाइक भी करते हुए जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।